हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 उसकी वैल्यू -1/2 के इक्वल होती है ना। ये हमें प्रूव करना है। ओके, देखो आपके इसके लिए बेसिक वो टेबल आता था ना, यहाँ पे 0, फिर पाई बाई 6, पाई बाई 4, फिर पाई बाई 3, पाई बाई 2, फिर पाई वो वाला है ना, यहाँ पे साइन कॉस टेन, ये सब वैल्यू आती थी। आपको थोड़ी मालूम होनी चाहिए। ओके, तभी ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अदरवाइज नहीं मतलब मालूम है तो आप वहाँ से देख सकते हो टेबल में से। ओके, सबसे पहले साइन स्क्वायर पाई बाई 6। देखो फिर से एक बात और आपको यहाँ पे बता दूँ, साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स इसका होल स्क्वायर है ना, ये तीनों में डिफरेंस है। देखो साइन एक्स ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर दैट इज़ यहाँ पे देखो, हम अगर एक्स की जगह पे 30 मान लेते हैं दैट इज़ साइन 30। ओके, उसका स्क्वायर यहाँ पे, और साइन 30 का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 30 उसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन 30 दैट इज़ यहाँ पे होता है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे साइन 30 का स्क्वायर दैट इज़ हमें मिलेगा 900, और यहाँ पे भी अगेन 1/2 का स्क्वायर दैट इज़, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स ये दो वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर ये टोटली डिफरेंट है ना। हम इसको कहीं कहीं पे आपको अगर साइन एक्स का स्क्वायर दिया हो तो आप इसे साइन एक्स स्क्वायर या फिर साइन एक्स इसका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते है ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 दैट इज आपको जो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू मिलती है उसका स्क्वायर करना है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ओके सबसे पहले साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम होगा। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है ना। देखो साइन पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू कॉस पाई बाई 3 की होगी, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1/2 उसका होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम हो, तो उसकी वैल्यू होती थी 1 उसका स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मिलेगा हमें 1/4 प्लस अगेन 1/4 -1 दैट इज, यहाँ पे देखो ये डिनोमीटर इक्वल है तो हम डायरेक्टली उसका एडिशन कर सकते हैं। तो ऊपर मिलेगा हमें 2/4 -1 दैट इज 1/2 -1। सो 1/2 -1 हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा मुझे -1/2 है ना। दैट इज यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, LHS हमें इक्वल टू मिल गया किससे, RH के इक्वल। ओके, कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और टेन स्क्वायर पाई बाई 4 की सिर्फ वैल्यू पुट किए, इससे मुझे आंसर मिल गया। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हम LHS से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ हमें 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, देखो यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इंटू आगे यहाँ पे 2 है। ओके, प्लस देखो कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, देखो मैंने कल बोला था है ना, जब हमें जिसकी वैल्यू मालूम न हो तो हमें क्या करना होता है, ये 7 पाई बाई 6 को इसमें कन्वर्ट करना है जो वैल्यू हमें मालूम हो। जैसे हम ऐसा कल बोला था मैंने 7/6 हमें डिवाइड करना है ना। जो भी आंसर मिलेगा वो हम फिर कुछ करेंगे अब आगे उसका जो कैसे सोल्यूशन करते हैं। देखो 7/6 करने से क्या मिलेगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे मिलेगा 1 एंड रिमाइंडर रहेगी 1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 1 6 दैट इज 6 1 6 प्लस 1 दैट इज 7/6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 6 दैट इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/6 इंटू यहाँ से पाई है ना, जो मल्टीप्लाई था वो पाई करता, हमने यहाँ पे 7/6 को कन्वर्ट किया किस में 1 प्लस 1/6 में, और यहाँ पे जो पाई बाहर था वो यहाँ पे लिख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज, हमने 7 पाई बाई 6 को किस में कन्वर्ट कर दिया पाई प्लस पाई बाई 6। आप है ना कैलकुलेट कर सकते हो 6 पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज हमें 7 पाई बाई 6 मिल जाएगा इससे है ना। फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 7 पाई बाई 6 था उसको मैंने कन्वर्ट किया, जो मुझे वैल्यू मालूम है उसमें कन्वर्ट किया। देखो यहाँ पे मुझे पाई बाई 6 की वैल्यू मालूम है, और ये पाई का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पाई एंगल आता है ना, हमें पाई में कुछ ऐड किया है। पाई में क्या ऐड किया है मैंने, पाई में कुछ पाई बाई 6 कुछ टर्म ऐड किया है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है हमें मालूम है, कल हमें बोला था एल एस टी सी के हिसाब से थर्ड में 10 और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कोसेक स्क्वायर की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू नेगेटिव मिली, लेकिन यहाँ पे उसका स्क्वायर है ना। मुझे यहाँ पे क्या मिला थर्ड क्वाड्रेंट में पाई, देखो यहाँ पे ऐसा अगर होता कोसेक 7 पाई बाई 6 तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज अगेन पाई में हम पाई बाई 6 ऐड करते तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे माइनस कोसेक पाई बाई 6। बट देखो यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर है
तो किसी का भी हम देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। दैट इज हमने अभी मैंने बोला ना क्या कर सकते हैं हम, कोसेक का स्क्वायर रहेंगे, मैंने बोला यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो तो आप यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कोसेक का स्क्वायर है ना, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास अभी यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 7π/6 है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक 7π/6 उसका होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक पाई प्लस π/6 उसका होल स्क्वायर। ओके, कोसेक अभी मैंने बोला पाई में अगर कुछ ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोसेक π/6 उसका ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। जो भी वैल्यू मिलेगी है ना वो स्क्वायर होने के मतलब स्क्वायर यहाँ पे है तो इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलती है कोसेक π/6, हमें ये भी मालूम है कि कोसेक π/6 को हम लिख सकते हैं 1/sin π/6। अभी हमने sin π/6 की वैल्यू निकाली, कितनी वैल्यू है sin π/6 की 1/2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1/2, दैट इज यहाँ पे ऊपर जाएगा तो वैल्यू मिलेगी 2। एक इसकी वैल्यू मिली कोसेक π/6 की 2, दैट इज यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली -2 उसका स्क्वायर, दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे +4 है ना। ये सब इसकी वैल्यू के लिए हमने ये मगज मारेगी है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। कैसे आया मैंने यहाँ पे बताया है ना कैसे -2 का स्क्वायर आया। ओके, इंटू कॉस स्क्वायर π/3 को हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी, कॉस स्क्वायर π/3 कितनी वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 उसका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 दैट इज 1/2 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 1/4, यहाँ से 4 कैंसिल, तो हमें क्या मिला लास्ट में 1/2 + 1। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1 + 2 अपॉन है ना 1 + 2 अपॉन 2, दैट इज अगेन 1 + 2 दैट इज 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू RHS ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, कोसेक स्क्वायर 7π/6 की वो कन्वर्ट करना था पाई प्लस π/6 में, वही इंपॉर्टेंट था। बाकी सब की वैल्यू आपको फाइंड करना आता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। ओके, देखो कॉट स्क्वायर π/6, हमें देखो कॉट स्क्वायर π/6 की वैल्यू को डायरेक्टली मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे ये तो मालूम है कॉट एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल होता है ना। जनरली हमें साइन और कॉस की वैल्यू मालूम होती है। ओके, यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए हमें, कॉट π/6 स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे, पहले π/6 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा कॉस π/6 अपॉन साइन π/6। हमें ये भी मालूम है कॉस π/6 की वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हमें कितना मिला कॉट π/6 की वैल्यू √3। ओके, हमें क्या चाहिए कॉट स्क्वायर π/6, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी √3 का स्क्वायर, दैट इज वैल्यू मिलेगी 3। ओके, तो हमें क्या मिला कॉट स्क्वायर π/6 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, LHS दैट इज √3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन देखो यहाँ पे कोसेक 5π/6 है, हमने लास्ट टाइम किया था यहाँ पे 7 था तो हमने 6 से डिवाइड किया था तो वहाँ पे 1 बचा था। लेकिन देखो यहाँ पे हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो इसका है ना 5 जो है वो 6 से लेस देन है, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ इसको कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से, देखो कोसेक को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 ना। देखो आपको मैंने कल भी बोला था पाई 2π इसके मल्टीपल में ही देखना है। कोसेक जब हो तो कल हमने बोला था कोसेक का इंटरवल जो होता है वो पाई से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर एडिशन कीजिए, जिससे इसकी कुछ इसको सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है जिससे हमें इसकी वैल्यू मिल सके। ओके, तो मैंने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया 5π/6 को
पाई माइनस पाई बाई 6, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, दैट इज हमें वो 5 पाई बाई 6 मिल गया। देखो इसे ऐसा मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम है ना, 5 पाई बाई 6 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मुझे जिसकी वैल्यू मालूम हो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, जिससे बाकी की वैल्यू हमें समझ में आ सके। ओके, तो मैंने क्या किया, कॉसेक पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6 में कन्वर्ट कर दिया। इतना क्लियर है। देखो अब यहाँ पे 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, ओके, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अगेन tan स्क्वायर पाई बाई 6 क्या होता है, हमें मालूम है 10 पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाई 6 अपॉन कॉस पाई बाई 6 के इक्वल होता है। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू में मालूम है 1/2, कॉस पाई बाई 6 की √3/2, टू कैंसिल, दैट इज मुझे मिला 1/√3। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस कॉस एक्स पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं। देखो क्वाड्रेंट कौन सा था, पाई यहाँ पे है, उसमें से पाई बाई 6 कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑब्वियसली वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ऑल एस पीछे के हिसाब से यहाँ पे साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होती है वैल्यू इसकी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सेम कॉसेक पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर पाई बाय 6 दैट इज 1/3। ओके, कॉसेक पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, कॉसेक पाई बाय 6 होता है 1 साइन पाई बाय 6 के इक्वल, और साइन पाई बाय 6 होता है 1/2 दैट इज ऊपर जाएगा 2। ओके, तो इसकी क्या वैल्यू मिली मुझे, कॉसेक पाई बाय 6 की 2 प्लस यहाँ पे 3 कैंसिल तो मिलेगा 1, सो 3 + 2 + 1 दैट इज 6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। देखो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, हमें ये जो वैल्यू है उसको इसमें कन्वर्ट करना है जो वैल्यू हमें मालूम हो। तो मैंने 5 पाई बाई 6 को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 पाई बाई 6 से इक्वल होती है और मुझे पाई बाई 6 की वैल्यू भी मालूम है। ओके, किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ओके, फिर ये पाई माइनस पाई बाई 6, देखो यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं, तो पाई यहाँ पे आता है, उसमें से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया पाई बाई 6, तो उसकी वैल्यू किस में जाएगी, वो वैल्यू जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा कॉसेक पाई बाई 6 है ना, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पाई बाई 6 में, जिससे वो मुझे वो वैल्यू मालूम हो सके। इसी से मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 1, उसके हिसाब से आंसर लास्ट में आया 6। क्लियर। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो साइन स्क्वायर अगेन यहाँ पे 3 पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। देखो सिर्फ पहले देखो यहाँ पे 3 4 से छोटा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे कुछ कन्वर्ट करें। यहाँ पे जब जब ये ऊपर वाला मतलब बड़ा हो तो वहाँ पे बीच में प्लस आने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे जब ऊपर वाला जो वैल्यू हो वो छोटी हो है ना, ऊपर वाली जब छोटी होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर बीच में माइनस आता है। देखो 3 पाई बाई 4 को हम किसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 है ना, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 3 पाई बाई 4। ओके, ये मैंने ये क्यों लिखा 3 पाई बाई 4 को इस तरह से, क्योंकि मुझे पाई बाई 4 की वैल्यू मालूम है ना, तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 साइक वर्ग पाई बाय 3। ओके, पाई माइनस पाई बाय 4 अगेन पाई दैट इज़ यहाँ पे उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल एस दैट इज़ यहाँ पे साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी, वैसे भी अगर पॉजिटिव नहीं भी होती तो यहाँ पे स्क्वायर था, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ पे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक वर्ग पाई बाय 3। देखो आपको इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, 2 कॉमन निकाला मैंने यहाँ से, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस 2 सेक वर्ग पाई बाय 3। ओके, आपको मालूम है ना, सेक किसके इक्वल होता है, 1 कॉसेक के इक्वल होता है। सेक की वैल्यू पाई बाय 3 कितनी होगी, 1 कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है,
है ना। कॉस पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, देखो आपने यहाँ पे टेबल बनाया था, साइन का यहाँ पे π/6 था, π/4 था, π/3, फिर π/2 है ना। यहाँ पे साइन की वैल्यू जो होती है 1/2, वो यहाँ पे कॉस की वैल्यू होती है π/3 में, साइन की वैल्यू √3/2 π/6 में। ओके सॉरी, यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो √3/2 होती है वो साइन में होती है यहाँ पे, है ना। तो किसकी वैल्यू होगी, कॉस π/3 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, दैट इज़ यहाँ पे 1/1/2 दैट इज़ 2। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 2, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 sin² π/4 प्लस cos² हमें ये मालूम है किसी के लिए भी, ये भी sin² x प्लस cos² x वो ऑलवेज 1 होता है, किसी भी एंगल के लिए sin² x cos² x 1 होता है। तो यहाँ से sin² π/4 प्लस cos² π/4 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 1 प्लस यहाँ पे 2 × यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, इसका देखो स्क्वायर था, है ना। 2 यहाँ पे हमें sec π/3 की वैल्यू मिली, तो यहाँ पे sec² π/3 की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर दैट इज़ यहाँ पे 4। तो अगेन यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 × 4 दैट इज़ 2 + 8 दैट इज़ 10 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। आप यहाँ पे इसको ऐसा नहीं आइडिया आता तो आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो। sin² π/4 की कितनी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है, cos² भी वैल्यू सेम 1/4 होती है। आप वहाँ पे वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी यूज़ ही करनी है। इज इट क्लियर, इसमें सिर्फ यही वाला ना, जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं तब आपको इसमें इसको कन्वर्ट करना होता है, कहाँ किस में, जिसमें हमें ये वैल्यू मालूम हो, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आ सकता। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में हमें sin 75 की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ tan 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो हमने इससे पहले आपने शायद ऐसा कुछ पढ़ा होगा, sin x + y sin x + y, इसके इक्वेशन पढ़े होंगे ना, वो पूरा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। फिर यहाँ पे 10 के फॉर्मूला थे हमारे पास, tan x + y का फॉर्मूला था, tan x - y का फॉर्मूला, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसके फॉर्मूले के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। हमें क्या दिया है, sin 75। देखो सबसे पहले हमें इस 75 को किस में कन्वर्ट करना है, 75 को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि जो भी दो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हमें मालूम हो। जैसे हम इसको sin x + y की फॉर्मूला में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, 75 को इस तरह से कन्वर्ट करूँगा कि जो भी वैल्यू है उसकी मुझे वैल्यू मालूम है ना। आप ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 70 + 5, या फिर sin 74 + 1, या फिर sin 80 - 5, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे ना तो 70 की वैल्यू मालूम है, ना तो 5 की वैल्यू मालूम है, ना 74, ना 1, ना 80, ना 5, किसी की भी वैल्यू मालूम नहीं है। तो हमें कन्वर्ट किस तरह से करना है, इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे कि इससे मुझे 75 जो भी दो पार्ट में डिवाइड हो वो दोनों की वैल्यू मुझे मालूम हो, है ना। जो भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन के लिए साइन, आप इसको 45 + 30 लिख सकते हो। देखो मुझे 45 की भी वैल्यू मालूम है, 30 की भी वैल्यू मालूम है, तो दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दैट इज मैंने 75 को किस तरह से लिखा, 45 + 30, है ना, ये मिला के 75 मुझे मिल जाएगा। ओके, फिर क्या करना है, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin x + y। आपको मालूम हो तो sin x + y का क्या फॉर्मूला होता था, sin x cos y + cos x sin y, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin 45 + 30 दैट इज sin, है ना, x की जगह पे आप यहाँ पे 45, y की जगह पे 30 मान लीजिए, तो x की वैल्यू हमें sin x दैट इज sin 45 cos 30 + cos 45 sin 30। ओके, sin 45 की कितनी वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2 इंटू cos 30 की कितनी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 45 की कितनी वैल्यू होती है, अगेन 1/√2 इंटू sin 30 की कितनी वैल्यू होती है, sin 30 होती है 1/2 के इक्वल। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं √3/2√2 प्लस 1/2√2, है ना, नीचे 2√2 कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। ओके,
10 15 दिया हुआ है। ओके 10 15 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? देखो मुझे दो ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू मुझे मालूम हो। ओके तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 60 माइनस 45 है ना, 60 माइनस 45 जल्दी से हमें मिल जाएगा 10 15। ओके आपको मालूम हो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला, दैट इज 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y है ना, ये 10x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 10 60 माइनस 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 60 इंटू 10 45। ओके 10 60 की कितनी वैल्यू होती है? वो होती है √3। 10 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस 10 60 दैट इज √3 इंटू 10 45 दैट इज 1। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 है ना। इसको देखो यहाँ पे नीचे प्लस है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके इसको ऐसे नहीं रखना है, क्या करना है इसका रेशनलाइज करते हैं हम। कैसे करते हैं रेशनलाइज? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके √3 माइनस है ना, बीच का जो साइन होता है वो चेंज होता है। फिर यहाँ पे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। ओके देखो यहाँ पे इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन दैट इज √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, दो बार इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 2 टाइम्स है दैट इज उसका स्क्वायर। नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा ना a प्लस बी और a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी वो किसके इक्वल होगा? a दैट इज √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ओके √3 माइनस 1 दैट इज हम इसका ब्रैकेट a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से ओपन करके, आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके a की वैल्यू √3 है दैट इज यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। अगेन 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 माइनस 2 √3 अपॉन 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, 4 से यहाँ पे 2, इसका आंसर मुझे मिला 2 माइनस √3।